आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित में आपको 30 नंबर कैसे लाना है, यानी 30 नंबर कैसे आप ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में, कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो देखिए, आपके जो 20 नंबर है वो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, प्लस 30 नंबर है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो ये 50 नंबर का जो स्कोर है वो आप गणित में आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो प्यारे बच्चों, गणित में 30 अंक कैसे लाएं, इसके लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि संख्या 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF है वो आपको ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए आपके पास दो विधि हैं, दो मेथड है। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इनमें से किसी भी मेथड का यूज करके आप इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स 65 एंड 117। ओके, तो इन दोनों नंबर का जो HCF है, जो महत्तम समापवर्तक है, वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो देखिए, जो बहुपद है वो आपके जो द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक हो सकते हैं, यानी अधिकतम कितने शून्यक है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा, आपके 2 होगा। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि अमित ने 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट 11 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए, यानी इसका हमें समीकरण बनाना है कि अमित ने 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट, तो यहाँ पर पेंसिल को हम x मान लेंगे और चॉकलेट है इसको हम y मान लेंगे, और इन दोनों को हमने कितने रुपए में खरीदा है, 11 रुपये में खरीदा है। तो इसका जो समीकरण है वो क्या बनेगा, 2x + 3y = 11। तो ये आपको बताना है इसमें। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5x + 15 = 0 के दो समान मूल हैं तो आपको p का मान बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, और इसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि m के किस मान के लिए 10m-2 समांतर श्रेणी में होंगे, यानी m के किस मान के लिए 10m और -2 एक समांतर श्रेणी में होंगे। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके यदि एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद है वो आपको दे रखा है 9 - 5n, तो इसका हमें सार्व अंतर लिखना है, यानी इसका हमें कॉमन डिफरेंस है वो बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपकी यदि बिंदु x3 और 5 7 के बीच की जो दूरी है वो 5 है तो आपको x का मान बताना है, यानी दूरी है वो हमें दे रखी है 5, हमें x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके बिंदु -3 4 की अक्ष से दूरी लिखिए। तो बिंदु -3 और 4 की अक्ष से दूरी कितनी होगी, आपके 4 होगी। ओके, और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी बिंदु 3 और -2 है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो यह होगा आपके चतुर्थ में। ओके, यानी फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें यह आपके स्थित होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। जो आपके ओरिजिन पॉइंट है उसके आपको कोऑर्डिनेट है वो बताने हैं, मूल बिंदु के आपको निर्देशांक बताने हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके यदि के जो निर्देशांक है वो आपको गिवन है 5 और 4, रेखाखंड PQ का एक मध्य बिंदु है, यानी जो K है वो रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, और यहाँ पर Q के जो निर्देशांक है जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दे रखे हैं 2 3, तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ओके,
और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके, तो ये आपके एक फॉर्मूला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपके कि tan क्यूब 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपके 1/√3। ओके, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करके हमें बताना है। तो 1 का क्यूब होता है 1 आपके, और √3 का क्यूब कितना होता है आपके 3√3। कितना होता है 3√3। तो यहाँ पर tan क्यूब 30 डिग्री का मान क्या होगा आपके 1/3√3। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है आपके कि tan 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री। इसका आपको मान ज्ञात करना है, यानी इसमें से आपको एक को आपको बदलना है और इसका जो राइट आंसर है वो आपके आएगा 1। ओके, उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपके कोसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 40, यानी कोसेक को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेक में बदलते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके सेक, और 90 में से 40 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके 50 डिग्री, यानी सेक 50 डिग्री है वो इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है आपके, प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया गया है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे 9, और उसके बाद में देखिए 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और यहाँ पर बचेगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए 9 का 9 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा आपके 9। और उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपके कि 7.5 सेमी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपके कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास लिखिए। तो जो त्रिज्या है, त्रिज्या अगर आपको दे रखी है और आपको व्यास पूछा है तो आपको त्रिज्या का दुगुना करना है, यानी त्रिज्या आपके 4 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है आपके, 19 में आपको दिया गया है कि जो मीन है, मीडियन और मोड, इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, इसमें संबंध आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपके, यदि 5, 7, 9 अक्ष, इनका जो समांतर माध्य है वो हमें दे रखा है 9, हमें अक्ष का मान लिखना है। तो अक्ष का मान है वो आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपकी कि बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4, इसका हमें बहुलक बताना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि बंटन 2, 3, 4, 7, 5, 1, इसका हमें क्या बताना है, माध्यक बताना है, यानी इसकी मीडियन है वो हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपकी कि परिमेय संख्या 13/16, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। यदि शांत है तो इसे दशमलव रूप में लिखे, यानी एक परिमेय संख्या हमें गिवन है 13/16, इसका हमें दशमलव प्रसार है वो बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा। यदि शांत है तो इसे हमें दशमलव रूप में भी लिखना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके, 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM, यानी HCF और LCM हमें दे रखा है। HCF कितना है 4 और LCM कितना है आपके 96। यदि एक पूर्णांक 404 है, यानी उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में एक पूर्णांक हमें दे रखा है 404, तो दूसरा जो पूर्णांक है वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 है आपके, 25वां जो प्रश्न है वो काफ़ी बार एग्जाम में आपके रिपीट हो चुका है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक जो घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं का योग है वो आपके कितना होता है 1 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या 26 है आपके, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.04 है तो उस घटना के घटित न होने की जो प्रायिकता है वो आपको इसमें लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 27 है आपके, एक बॉक्स में कुल 10 संख्या हैं जिन पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक संख्याएं हैं। इस बॉक्स में से एक अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता है वो आपको बतानी है।
और प्रश्न संख्या 28 है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान। जो संभव घटना है, जो निश्चित घटना है, तो उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। और जो असंभव घटना है, जो अनिश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 0। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 29 है आपकी कि रेखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। तो रेखिक बहुपद है, उसके अधिकतम शून्यक कितने होते हैं आपके, 1 होता है। और जो द्विघात होता है, उस बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, 3। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है आपकी, द्विघाती सूत्र लिखिए। यानी द्विघाती जो सूत्र है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो आपके श्रीधराचार्य सूत्र है, वो आपको इसमें लिखना है। तो ये 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको सोल्व करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है वो तुरंत है, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा।